नमस्कार, मैं गौरव आनंद। बिहार में किस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही है या होते आ रही है, इस पे पुलिस प्रशासन की क्या रवैया रहती है या फिर सरकार इस पे किस तरीके से नकेल कसती है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और इन सारे मुद्दे पे हम जानेंगे कि आखिर सरकार की क्या रवैया है और पुलिस प्रशासन किस तरीके से इसको लेकर के सजग है और लोगों को जागरूक कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल है कि आजकल देखते हैं कि छोटी और बड़ी घटनाएं बहुत सारी हो रही है और इस पे अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए काफ़ी जो है दूर की कौड़ी जो कह सकते हैं या फिर काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसको किस नज़रिए से देखा जा सकता है? देखिए, सत्ता प्रताप से चलती है जी। शासन प्रशासन हर जगह पुलिस खड़ी नहीं रह सकती है, लेकिन एक उसका भय तो होना चाहिए। भय बिनु हो ही न प्रीत। एक सरकार और प्रशासन का भय, पुलिस का भय लोगों में होना चाहिए जी। वो भय समाप्त हो गया है। भय समाप्त होने के कारण घटनाएं आम हो गई हैं। जैसे कि आदमी सुबह में निरापद टहल नहीं सकता है। महिलाएं तो पहले ज़्यादा इसके प्रताड़ित हो रही थी, अब पुरुष से भी चेन छीन लिया जा रहा है जी। अब इतनी साधारण बात है कि आप एक छोटी चेन पहन के नहीं घूम सकते हैं। आप सुबह में निरापद टहल घूम नहीं सकते हैं पार्क में। और बड़ी घटनाएं भी बढ़ गई हैं इधर, चूँकि हो क्या रहा है कि इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं जी, उसको प्रताड़ित करने की, उसको पकड़ने की, उसको साबित करने की। जैसे जिस पिस्टल से वो मारा जी, पिस्टल से मारा, अब गोली का खोखा कोई दूसरा वहाँ मिल गया जी। अब उसको साबित करते करते मुजरिम बरी हो जा रहा है जी। दूसरे ऐसे जब आप बोल रहे थे कि हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन पहले जो है अखबार में खबर आई थी कि मंत्री जी की पत्नी जो है वो टहलने के लिए निकली थी, उनके साथ चेन जो है छीना गया था, उनका चेन छीना गया था। तो वही तो आपको हम कह रहे हैं जी कि सत्ता का प्रताप बिल्कुल समाप्त हो गया है, इसको लौटाना होगा। और आप बोल रहे थे कि लोग को जागरूक होना होगा। जागरूकता तो सबसे ज़रूरी है। जैसे पब्लिक का भी भय होना चाहिए लोगों में कि पब्लिक यहाँ पर जागरूक है, कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो वो उद्वेलित हो जाएगी, दौड़ पड़ेगी। जैसे कि अगर कहीं सार्वजनिक जगह पर कोई घटना होती है तो लोग उसका वीडियो बनाते रहता है, लेकिन वहाँ लोग उसकी मदद नहीं करता है, लोग दौड़ के नहीं जाता है बचाने के लिए। तो जन सरोकार बढ़ाना होगा, आम आदमी को जागरूक होना होगा, ये सोचना चाहिए कि कल हम भी वहाँ हो सकते हैं, हमारे साथ भी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये जागरूकता सबसे ज़रूरी है। दूसरा है कि सरकार आपसी समीकरण में, गठबंधन में, समीकरण में ऐसी उलझी रहती है कि अपना प्रताप नहीं बना पा रही है पुलिस पर। जब सरकार बनी थी 2005 में नीतीश कुमार की, तो 5 साल कितना बढ़िया विधि व्यवस्था चली कि ट्रैफिक पुलिस भी इतना समय से सब अपने पोस्ट पर खड़ा हो जाता था जी। और वो क्यों चली सरकार? इसीलिए कि सत्ता का प्रताप था, एक बदलाव आया था, लोगों के मन में था कि नहीं, अब पहले वाली सरकार नहीं है, जंगल राज नहीं है, जिसको तथाकथित जंगल राज नाम पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है। तो इस ढंग से जो प्रताप जो घट गया, इस ढंग से जो नकेल नहीं कसी जा रही है, केवल घोषणाएं हो रही है, उसका माने लागू नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आखिर थानेदार के क्षेत्र में घटना हो गई तो उसको सीनियर एसपी को बुला के पूछना चाहिए कि कैसे ये हो जा रहा है, तुम्हारा गश्ती क्यों नहीं हो रहा है, पेट्रोलिंग पर इतना खर्च है सरकार का। आप गश्ती कह रहे हैं तो गश्ती के समय हम देखते हैं कि जिस समय ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होती है उस समय देखते हैं कि पुलिस वाले जो है इधर उधर जाकर कहीं कहीं खड़े रहते हैं, या फिर दिन भर का भी देखा जाए तो किसी का पता नहीं कि कौन कहाँ है, लेकिन वहीं पे अगर चालान की बात आती है तो पुलिस सबसे आगे आ जाती है। बस वही भ्रष्टाचार इतना रग रग में बस गया है कि मन में बस गया है कि कैसे हम 2 पैसा कमा लें, 2 पैसा कमा लें। कैसे चल रहा है इससे मतलब नहीं है। पुलिस गाड़ी की चोरी हुई है पूरब की ओर तो पुलिस जाती है पश्चिम की ओर,
जी। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। अभी ना 10% का मामला सामने आया कि डीजीपी 10% लेके गलत क्वेश्चन कैसे कैसे इधर पेपर लीक कर दिया गया। तो जब जो ऊपर ही पूरे तालाब में ही भंग घुला हुआ है, तो उससे क्या अपेक्षा आप करते हो? अब पब्लिक को जागरूक होना होगा। अब जी, ये मानना चाहिए कि हम उससे आहत हैं और कल हम वहाँ हो सकते हैं, हमारे साथ कल ये घटना हो सकती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पब्लिक जागरूक हो। जी, तो ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को जो है पुलिस से विश्वास हट गया है? बिल्कुल हट गया है। दोनों का जो आपसी सामंजस्य बिल्कुल हट गया है। जहाँ जाइए वहाँ बिना कुछ दक्षिणा के काम नहीं हो रहा है। जी, तो बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है। पुलिस रहती है वहीं जाम लगता है, पुलिस रहती है वहीं घटना होती है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पुलिस स्टेशन के आसपास घटनाएं हो रही हैं। जी, तो सर इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर कहीं पे रोड एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जैसे कि आप बोले थे कि लोग जो है वीडियो बनाने लगते हैं लेकिन उसका मदद नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो है सरकार का भी कानून बनाया हुआ है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें से जो उसको मदद कर रहा है, जो उसके बारे में उसको अगर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो उससे पूरे तरीके से उसमें भी पुलिस का ही डर है, बिना मतलब के लफड़ा में फंसा देती है। लफड़ा में फंसा मददगार नहीं मान के उसको मान लेगी कि तुम्हारे चलते ये घटना हुई। इस डर से लोग नहीं जाता है। मददगार को मददगार के रूप में लिया जाए तब ना। ये जो जब आपसी समन्वय की इतनी कमी हो गई है, एकदम आदमी इतना सेल्फिश हो गया है, इसके कारण जो है हमारे बगल में क्या घटना हो रही है हमको क्या मतलब है। सर अभी तो खबर ऐसे अखबारों में आती रहती है कि जो अपराधी है वो किसी को दिन में जो है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में गोली मार करके चले जाते हैं। इसीलिए कि आपको लग रहा है कि अच्छा उसके साथ हुआ, हम क्यों उस लफड़े में फंसे। यही तो जागरूकता की जरूरत है। इसको कैसे जागरूक किया जाए कि हम आपको जागरूक होना होगा कि आखिर पुलिस ये अपराधी मार के भाग कैसे जा रहा है, या पुलिस कैसे हमारे साथ गड़बड़ कर रही है। हम क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं मेरा काम हो जाए। जी, मीन्स लोग बस मेरा काम जैसे तैसे हो जाए। अरे तो तभी तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तभी तो पुलिस निष्क्रिय हो गई है, पुलिस काम नहीं कर रही है, देर से पहुंच रही है। आखिर कहीं न कहीं जनता को बिल्कुल जागरूकता फैलानी होगी कि अगर हमारे यहाँ सही न्याय नहीं हुआ, अगर हमारे इलाके में घटना हुई तो हम लोग थाने पर धरना दे देंगे, हम लोग थाने पर प्रदर्शन कर देंगे। आखिर इतना मोबाइल पुलिस है, सरकार का इतना खर्च हो रहा है, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग हो रही है, गाड़ी से पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस दिन रात घूम रही है, लेकिन बस केवल चौराहे पर जाकर लस्सी पीने से थोड़े होगा। जी, तो इसको कैसे लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है? अब यही जन जागरूकता, जैसे हम आप निकलें, हम आप निकले, लोगों को कहें कि आखिर हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। पहले गांव में जब चोरियां होती थी तो रात जगा करके लोग पहरा देते थे, रोटेशन से पहरा होता था। जैसे कि 500 घर की बस्ती है, 400 घर की बस्ती है, तो 10-10 आदमी का, 15-15 आदमी का बनता था रोटेशन कि हम लोग रात भर घूम के जागते रहो करके ऐसे पहरा दिया जाता था। आप मोहल्ला वाइज कीजिए ना, मान लिया 50 आदमी का मोहल्ला है, मोहल्ले को ही सुरक्षित कीजिए कि हमारे इलाके में पार्क में कोई गड़बड़ होगा तो उसको हम लोग नहीं होने देंगे, उसको पकड़ लेंगे, पकड़ के पुलिस को सौंपेंगे, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग गड़बड़ नहीं होने देंगे। तो इस जागरूकता के लिए हमको और आपको आगे आना होगा, कुछ बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा कि कैसे इसको हम लोग रोकें। तो आप अभी सुन रहे थे कि सिर्फ हम लोग पुलिस प्रशासन पे पूरे तरीके से निर्भर होकर के किसी भी आपराधिक घटना से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो है जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि सिर्फ पुलिस ही किसी भी घटना पे अंकुश नहीं लगा सकती है, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जागरूक होना होगा और हमारे आसपास के लोगों को यह बताना होगा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी के घर में चोरी होती है तो वो उसके घर में ही नहीं बल्कि हमारे घर में भी हो सकती है। इसके लिए हम लोग यूनाइट होकर के रहेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे और साथ ही पुलिस के साथ एक सामंजस्य बैठा कर रहेंगे, जो कि अभी इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, जैसा कि सर ने भी अभी बताया। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।